कर्नाटक चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद लगातार कांग्रेस पर आरोप लग रहे थे कि वह मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कटाक्ष कर रही थी कि ये कैसी पार्टी है जो जीत के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही है। यह आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह एक सोची समझी रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक से भगाया है, उसी तरह एक सोची समझी रणनीति बनाकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुने हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गहन मंथन के बाद गुरुवार यानी कि 18 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी। राज्य के नए मुखिया एक बार फिर से सिद्धारमैया होंगे और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। शपथ ग्रहण समारोह भी 20 मई को बेंगलुरु में होना है। इस घोषणा के बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने राज्य की जनता के कल्याण के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। सिद्धारमैया ने ट्वीट किया कि कन्नाडिगा लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम हमेशा मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जनहितैषी, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने और सभी गारंटी को पूरा करने के लिए परिवार की तरह काम करेगी। उन्होंने एक फोटो भी जारी की जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनका और शिव कुमार का हाथ एक साथ उठाकर एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी इसी तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्नाटक का सुरक्षित भविष्य है और हमारी जनता का कल्याण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है और हम इसे सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं। उप मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर खुश हैं या दुखी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे दुखी क्यों होना चाहिए, अभी लंबा रास्ता तय करना है। पार्टी में सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक ही रहने वाला है। डीके शिव कुमार ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। जो भी फार्मूला बनाया गया है पार्टी के हित में हम सभी उसे स्वीकार करते हैं। कर्नाटक के लोगों के सामने हमारी एक प्रतिबद्धता है। संसदीय चुनाव आगे है, इसलिए मुझे कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार का फैसला मान्य है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री की घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसला किया कि सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाए और डीके शिव कुमार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। सभी से चर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम अपनी 5 गारंटी को लागू करें जो कि हम अपने पहले कैबिनेट बैठक में निर्णय लेंगे। हम एक समान विचारधारा वाली पार्टी को शपथ समारोह में बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। डीके शिव कुमार संसदीय चुनाव के अंत तक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों का एक समूह भी उस दिन शपथ लेगा। वहीं कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मैं कर्नाटक के लोगों का कांग्रेस की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये चुनाव अमीर और गरीब लोगों के बीच था। हमारे सभी नेताओं, खासकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे मुख्यमंत्रियों ने जमकर मेहनत की। ये शुरुआत तब हुई जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। सुरजेवाला ने कहा कि हम आम सहमति में विश्वास रखते हैं, न कि तानाशाही में। हमने 3 दिनों तक यही किया। सिद्धारमैया सीनियर और अनुभवी नेता है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो डीके शिव कुमार ने भी मेहनत की है। दोनों हमारे लिए एसेट है, दोनों मुख्यमंत्री बनने लायक है और हमने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सलाह ली। आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसला किया कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे। केवल एक उप मुख्यमंत्री होगा और वो डीके शिव कुमार होंगे। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी कि अगर एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाया जाए तो अच्छा है। उन्होंने एक वक्फ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वीडियो जारी की थी। हालांकि बाद में पता चला कि जिस वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की उन्होंने वीडियो जारी की है वो तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी जवाब दे दिया था। अब हम आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी कयास लगा रही थी कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के पद के लिए पेच अड़ेगा, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा खुश नहीं होगी
कि किस तरह खुशी खुशी कर्नाटक का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुन लिया गया और कांग्रेस ने यही खास रणनीति बनाई भाजपा को हराने के लिए भी और मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी। आपको बता दें, जहां एक तरफ डीके शिव कुमार भी खुश है तो दूसरी तरफ सिद्धारमैया भी खुश है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री बन गया तो दूसरा उप मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन सवाल उठता कि आखिरकार डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है, एक तो सिद्धारमैया के पक्ष में ज्यादातर विधायक है और दूसरा सिद्धारमैया का ज्यादा दबदबा है डीके शिव कुमार से। हालांकि आला कमान को डीके शिव कुमार पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने ही कर्नाटक चुनाव की पूरी रणनीति तैयार की थी, पूरी रूपरेखा तैयार की थी, जिसके जरिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका और पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल की। यह सबसे बड़ा कारण था कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद के भावी दावेदार थे, लेकिन उसके बावजूद भी डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री न बनाना कहां तक सही है। अब बात आती है कि आखिरकार क्यों नहीं चुना गया मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को। इसके पीछे का कारण एक ये भी है कि डीके शिव कुमार के खिलाफ बहुत सारे केस चल रहे हैं और उनके ऊपर जांच एजेंसियां भी नजर रखे हुए हैं। हो सकता है आने वाले समय में कभी भी डीके शिव कुमार को फंसा दिया जाए या उनको जेल भेज दिया जाए तो कर्नाटक में बनी बनाई सरकार दोबारा फिर से विषम परिस्थितियों में आ जाएगी। और शायद यही कारण रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने सोच समझकर और रणनीति बनाकर ही सिद्धारमैया को एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुना है। और रही बात डीके शिव कुमार की, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में डीके शिव कुमार एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कर्नाटक में जिस तरह से डीके शिव कुमार की रणनीति और रूपरेखा से तैयार की गई रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े मार्जिन से हराया कांग्रेस ने, क्या लोकसभा चुनाव में भी वो रणनीति काम आएगी या फिर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाजी मार जाएगी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस को जीत का श्रेय अकेले डीके शिव कुमार या अकेले सिद्धारमैया को नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो कर्नाटक की जनता का मिजाज रहा कि लगातार वो किसी भी पार्टी को सत्ता में नहीं आने देती, और दूसरा कर्नाटक से आने वाले नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। शायद उसका भी बहुत बड़ा कारण बना होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। और एक और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वह कर्नाटक में भी काफी दिनों तक रही थी। शायद यह भी एक बड़ा बदलाव की ओर संकेत था, क्योंकि कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा से भी लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस का जीत का केवल किसी एक व्यक्ति के ऊपर सेहरा नहीं बांधा जा सकता। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है कर्नाटक में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक दब्बा लगा कि भ्रष्टाचारी सरकार है, 40% कमीशन वाली सरकार है, वो भी एक बड़ा मुख्य कारण रहा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो एक वोट बैंक था लिंगायत समुदाय, उसमें भी कांग्रेस ने सेंधमारी की, तो यह संभव हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो एक समुदाय विशेष था वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक था। लेकिन कांग्रेस ने उसमें सेंधमारी की और लिंगायत समुदाय को अपनी तरफ करने में कामयाब हुई। यही कारण है कि कांग्रेस ने 135 सीट पहली बार कर्नाटक में हासिल की और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब दोस्तों, जो कर्नाटक में बार बार कयास लगा रहे थे कि जो अरविंद केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियां बांटी थी, वो अरविंद केजरीवाल तो कामयाब हो गए थे उनको लागू करने में, क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? तो अब देखने वाली बात होगी। यह तो जीत के साथ ही ऐलान कर दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी और कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भी कि पहले ही कैबिनेट मंत्री में 5 गारंटियों को लागू किया जाएगा। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया को चुना गया है और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, तो उन्होंने भी ऐलान किया कि पहले ही कैबिनेट में 5 गारंटियों को लागू किया जाएगा, और जो कर्नाटक की जनता के लिए शायद काफी हितकारी रहेगी और काफी राहत भरी रहेगी। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की जीत कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी काम आएगी? और क्या लोकसभा चुनाव में भी इस तरह ही कर्नाटक में कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी?
धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।